जूजू के पापा, जूजू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्या आपने दवाई दे दी थी? हाँ, जो दवा आप लाए थे वो तो सारी खत्म हो गई है। अच्छा भला था हमारा बेटा, ना जाने किसकी नजर लग गई। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ऐसे रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं हिम्मत कहाँ से लाऊंगा जूजू को ठीक करने की। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे जूजू के पास बैठे हुए थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। बारिश और हवा की शोर पूरे रानू के घर तक जा रही थी। रात बहुत लंबी है, मैं ऐसा करता हूँ, बुलबुल से अपने बेटे जूजू के लिए दवा लेके आता हूँ। बारिश में कैसे जाएंगे? मैं अपने बेटे को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है, लेकिन तेज बारिश और तेज हवा पापा चिड़िया को उड़ने में दिक्कत कर रही थी। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता था। इतने रात गए, ये चिड़ा यहाँ कहाँ से चला आया, इसे पकड़ूंगी। मजा ही आ जाएगा आज तो। वो चील उड़ती है और पापा चिड़िया को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाती है। वो खतरनाक चील पापा चिड़िया को अपने घर में एक जगह बांध देती है। आवाज सुनकर माही चील का बेटा चीलू भी उठ जाता है। मम्मा मम्मा, ये क्या हो रहा है? आज आप रात में ही शिकार कर ली है। हाँ बेटा, आज मजेदार चिड़ा हाथ लगा है। जाने दे मुझे, प्लीज जाने दे। चीलू, तू इसका ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी मौसी के घर से अभी नमक लेकर आती हूँ, घर में नमक खत्म जो हो गया है। फिर चील अपनी बहन के घर नमक लेने चली जाती है। मेरा बेटा भी बिल्कुल आपकी तरह छोटा है, वह बहुत बीमार है, उसके लिए मैं दवा लेने जा रहा था कि तभी आपकी मम्मा मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। मैं क्या करूँ, हम चील हैं और हमारा भोजन मांस है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक तोते को आज़ाद कर दिया था, तो मम्मा ने मुझे बहुत मारा था। चीलू बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे के लिए दवा पहुँचाकर मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, फिर माँ बेटे मिलकर मुझे खा लेना। मम्मा ने ऐसा करने से मना किया है। उन्होंने कहा है पक्षी जिंदा रहना चाहते हैं, इस चलते झूठ बोलकर यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं बेटा, मेरे बात का भरोसा करो, मैं दवा पहुँचाकर जरूर आ जाऊँगा। चीलू को पापा चिड़िया के बात पर भरोसा हो जाता है और वो पापा चिड़िया को खोल देता है। अंकल आना जरूर, नहीं तो मेरी मम्मा मुझे बहुत मारेगी। बेटा, मैं लौटकर जरूर आऊँगा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। पापा चिड़िया पहले से भी तेज उड़ रहा था। बहन, आज मुझे शिकार चिड़ा मिला है। मेरे घर नमक ख़त्म हो गया है, नमक दे दो, फिर मैं उस चिड़े का शोरमा बनाऊंगी। तुम भी कुछ देर बाद आ जाना, फिर हम दोनों बहन और मेरा बेटा मिलके एंजॉय करेंगे। चील नमक लेकर अपने घर चली जाती। जब वो चील अपने घर पहुंचती है, तब हैरान होकर अपने बेटे से पूछती है, बेटा चीलू, तुम सो रहे हो, वो पक्षी कहाँ है? चीलू चुप रहता है। मैंने पूछा है तुमसे कुछ। मम्मा, वो लौट कर आ जाएगा। चील बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ लगा देती है। लौट कर आ जाएगा? वो कहाँ से आ जाएगा? कोई जाकर भला वापस आता है?
मरो अब भूखे प्यासे। पापा चिड़िया बुलबुल से दवा लेके अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने पति का इंतजार करते रहती है। दूर से ही उसे अपना पति दवा लाते हुए दिख जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। जूजू, तुम्हारे पापा आ गए, हिम्मत करो बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। मम्मा चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोल देती है। जूजू ठीक है ना? हाँ, वो लेटा हुआ है। ये दवा के 2 कतरे जल्दी से जूजू को पिला दो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिला देती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सारी रात अपने बेटे के पास बैठे रहते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक चुका था। हर तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी। सभी पक्षी दाना लेने अपने घर से निकल चुके थे। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया रात भर जगे हो रहने से अभी लेट तक सोए हुए थे। जूजू अब ठीक था, वो उठ जाता है और अपनी मम्मा को आवाज देता है, माँ, मम्मा, अब मैं ठीक हूँ मम्मा, उठ जाइए माँ। रानू चिड़िया झट से उठ के बैठ जाती है। मेरा जूजू ठीक हो गया। जूजू के पापा उठिए, देखिए हमारा जूजू ठीक हो गया। अम्मा और पापा अपने बच्चे को गले से लगा लेते हैं और ढेर सारा प्यार करते हैं। कुछ देरी के बाद पापा चिड़िया अपनी पत्नी रानू चिड़िया से कहता है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम मेरे बेटे जूजू का ख्याल रखना, और अगर मैं लौट कर नहीं आया तो तुम रोना नहीं, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये सुनकर रानू रोने लगती है। बताइए मुझे, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर आकाश चिड़ा अपनी पत्नी को रात की सारी बात बताता है। मैंने उस छोटे बच्चे से वादा किया था कि मैं लौटकर जरूर आऊँगा। आपके जगह मैं चली जाती हूँ। आप मेरे बेटे का मुझसे अच्छी तरह ध्यान रख सकती हो, अब मुझे जाने दो। ऐसा कहकर पापा चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। पापा चिड़िया सीधा चील के घर जाता है। चीलू और उसकी माँ घर के बाहर ही बैठे थे। मैं आ गया दोस्त। चीलू, मैंने तुमसे वादा किया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप यहाँ आ गए और अपनी जान की परवाह भी नहीं किए। मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। अम्मा, मैंने कहा था ना, वो लौटकर आ गए हैं। चील दी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मेरा बेटा ठीक है। अब चील के आंखों में आंसू थी। अगर आप इतने अच्छे हो सकते हो तो मैं भी कोई डाइन नहीं हूँ। आप यहाँ से चले जाएं और मेरे बच्चे को एक अच्छा संस्कार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और वो चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।